यदि इनको इस प्रकार के आरोप कोई इनके दिमाग में कोई चीज़ थी तो इससे पहले शुरुआत में करना चाहिए था। आखिरी पड़ाव पर सर्विस के केवल 6 महीने उनके शेष रहे हैं और केवल बहाना बना करके उसके पीछे कारण कुछ और हैं और वो कारण जल्दी वो सामने आ जाएंगे कि धर्म परिवर्तन उन्होंने क्यों किया है। देखिए, बहुत ही गंभीर बात है कि अगर इस समय भी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अपने धर्म का परिवर्तन करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने जो सर्विस का कार्यकाल उस दौरान इस भेदभाव को महसूस करना पड़ा, किसी और व्यक्ति के माध्यम से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और फिर सीनियरिटी के आधार पर उनको पीछे रखा जाता है और वो चीफ सेक्रेटरी बनने लायक थे। तो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा और वर्तमान शासन के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। तो इस चीज़ को सरकार को संज्ञान में लेकर के उस त्रुटि का भी समाधान करना चाहिए और ये तो भारत के संविधान की भावना के भी खिलाफ है। अब जिसकी तरफ इशारा है उनको मालूम है क्या है। बाकी उमराव सालोदिया ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि क्या किसके हाथों की कठपुतली वो बनी हुई है। सबसे केंद्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एकाएक दलितों पे अत्याचार बढ़ने लगे। हाल ही में एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को इसलिए पदोन्नति नहीं की गई कि वो दलित है और एक जनरल कैटेगरी के आईएएस अफसर को इसलिए एक्सटेंशन मिला कि अगर इसको रिटायरमेंट कर देंगे तो इनको सीएस बनाना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एकाएक दलित अत्याचार बढ़ा है, चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। बीकानेर से जुड़े खालिद कुरैशी साहब की राय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। नमस्कार खालिद साहब, बताइए। सर नमस्कार जी, क्या राय है आज के मसले पर आपकी? सर ठीक है, आप किसी के भी देश आजाद है, अपनी मर्जी से कोई भी धर्म बदल सकता है या फिर चुन सकता है, लेकिन किसी ये इल्जाम लगाना कि सरकार ने तरक्की नहीं दी तो ये गलत है मेरे हिसाब से। तो किसी नौकरी की तरक्की के लिए क्या आपको लगता है कि अगर सालोदिया साहब मजहब बदल लेते हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा? नहीं, भेदभाव अगर होना है तो वो तो होगा। इसी बात का जिक्र करना चाह रहा था। खालिद साहब, आपसे भी जवाब जानना चाहूंगा कि एक आरोप उन पर यह भी लगा कि इस्लाम की तो आड़ ली है उन्होंने। नहीं, इस्लाम के आड़ लेना गलत है। उनको अगर इस्लाम धर्म अगर पसंद है तो वो वैसे धर्म बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। खालिद उस्मानी साहब, आपकी क्या राय है? जी, मेरा यही कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों पूजा पद्धतियाँ और उपासना पद्धतियाँ हैं, जिसको जहाँ जो पसंद आए वो उसको अपनाए और अपनी जीवन शैली को उस तरह जिए। इसमें कहीं किसी पर जोर नहीं है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी धर्म को वो पढ़ के समझ के उसको अपनाते। अगर उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा है, समझा है और अपनाया है तो वो उनका अपना एक पर्सनल लाइफ का एटीट्यूड है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी अपनी जो प्रशासनिक लाइफ थी उसका बहुत कम समय बचा था, तो उनको थोड़ी सी सेवा के वक्त के अंदर सेवा दृष्टि के साथ ही काम करना चाहिए। पैगंबर साहब का जिक्र करना चाहूँगा। हजरत मोहम्मद साहब कहते थे कि अगर आपसे कहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने जीवन में इसका अनुसरण भी किया कि कभी उनके साथ भेदभाव हुआ तो उन्होंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, उससे लड़े हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी का भी अगर कहीं बर्ताव गलत रहा है तो उसे समझाने की कोशिश की है। कचरा फेंकने वाला एक जिक्र आता है जिसमें रोज पड़ोसी उन पर कचरा फेंकता था। एक दिन घर जाते हैं, मिलते हैं, क्योंकि वो शख्स उस दिन बीमार होता है, उन पर कचरा नहीं फेंका जाता। और दूसरी ओर सालोदिया साहब है। तो इस्लाम की सीख और सालोदिया साहब दोनों को जोड़कर मैं जानना चाहता हूँ कि दरअसल मसला किस तरह से देखा जाए। पैगंबर साहब की राह पर जाता दिखता है मसला आपको? हाँ, देखिए, इस्लाम का तो दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ बिल्कुल इस्लाम में भेदभाव नहीं है। किसी तरह की कोई शूद्र या वरुण या वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अपनी जगह नेचर है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम इस वक्त इस पॉइंट को, उनकी अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा और प्रशासनिक बहुत बड़े पद पर वो रहे और उन्होंने उसको बहुत बखूबी चलाया। और अगर उनको इस तरह की कोई शिकायत है या थी उनके दिमाग में कि अगर उन पर जो केस भी लगाया गया वो भी भेदभाव की दृष्टि से ही लगाया गया या उनको परेशान करने की दृष्टि से लगाया गया, तो वो उसके लिए फाइट करनी चाहिए। यहाँ व्यक्तिगत नजरिए की बात आप कह रहे हैं आप कि एक व्यक्तिगत नजरिया था। विक्रम जी सीकर से और चमन आरा जी ब्यावर से हमारे साथ हैं। विक्रम जी, पहले आपके पास आ रहे हैं। नमस्कार, बताइए।
सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो काम है वो बिल्कुल नाजायज फायदा ये सरकार को ब्लैकमेल करने का तरीका है जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए शुक्रिया विक्रम जी, बहुत बहुत। चमन आरा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर ये तो प्रशासन पे दबाव देने की बात है जो ये उमराव साहब ने किया है। सर अगर इनको मोमडन बनना था तो ये रिटायरमेंट के बाद भी बन सकते थे। ये तो कोई प्रमोशन के लिए अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये इसको तो मैं गलत मानती हूँ। अगर इनको मोमडन बनना था तो ये क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चमन आरा जी आपका। अनिल गोठवाल साहब जी, अब लगता है आपको कि कहीं सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश भी हो सकती है? दूसरे पहलू की जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था आपसे। नहीं, दूसरा पहलू यही है कि सरकार पे दबाव डालना या नहीं डालने का कोई ना कोई एक लंबा कारण है, लेकिन संवेदनशील और पारदर्शी सरकार को ये जरूर बताना मान लिया, हम चाहिए मानते हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा करता है, भेदभाव रखता है। अंबेडकर साहब ने भी झेला, जैसा कि शुरुआत में अकोदिया साहब ने जिक्र किया था, तो लड़ाई बीच में छोड़ गए। अगर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर इस भेदभाव के खिलाफ नहीं लड़ पाते हैं तो आपको लगता है कि नीचे जिनके लिए वो मिसाल बन सकते हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि ये एक्सटेंशन से जुड़ा है मामला। एक्सटेंशन नहीं होता तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होता। एक्सटेंशन किस कारण से हुआ? 6 महीने का वक्त था, 3 महीने का एक्सटेंशन मिला, 3 महीने इंतजार करना चाहिए था। का एक्सटेंशन जिनको मिला है उनको ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां थी, ये अभी तक सरकार के द्वारा स्पष्ट मैं गठाला साहब से इस बात पर चर्चा करूंगा। उससे पहले लक्ष्मण जी सुजानगढ़ से हैं। नमस्कार लक्ष्मण जी, बताइए। हाँ नमस्कार जी, बताइए सर, क्या राय है आपकी? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सालोदिया जी जो है ये 3 महीने वेट करके भी तो देख सकते थे। 3 महीने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आप गठाला साहब, परिस्थिति क्या लगती है आपको? देखिए, एक्सटेंशन पहले भी देते रहे हैं। मिश्रा जी को दिया था, आपको ध्यान है, ML मेहता जी को दिया था, तो राजस्थान में राजीव महर्षि को भी प्रतिनियुक्ति पर लेकर आए, उनको भी लेके आए, उनको दिया। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, या तो ये तय हो जाए कंट्री नहीं, लेकिन सालोदिया साहब का ऐसा कहना था कि महर्षि जी और राजन साहब इन दो के बाद वरिष्ठता के क्रम में वही आप है। ये बताइए कि ये सिवाय ड्रामे के कुछ नहीं है, ये धर्म परिवर्तन से ये खान साहब बैठे हैं। आप ये बताइए ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम है कि नहीं है? वो पिछड़ा वर्ग में क्यों डाला उनको, अगर भेदभाव नहीं है वहाँ तो? और उनको कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपील किया है। दूसरी बात, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था बहुत पहले, मैं बता रहा हूँ आपको, उदयपुर में म्युनिसिपल काउंसिल का। मेरे पास में हेला एक कम्युनिटी है, आप जानते होंगे, सारे के सारे वो इन स्वीपर्स के साथ में काम करते थे, उनके साथ अच्छा खासा भेदभाव था। ये कहना है कि भेदभाव इस्लाम में नहीं है, ये तो कंट्री के बैकग्राउंड में भेदभाव का विरोध भी तो हो सकता है, और विरोध का अपना तरीका हो सकता है। हो सकता है कि सालोदिया साहब ने निजी स्तर पर यह फैसला किया हो, सबकी अपनी लड़ाई है। इसको सियासत से कैसे जोड़ रहे हो आप? इसका क्या लेना देना? आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आप कर लेते ना, 37 साल पहले कर लेते, रिटायरमेंट के बाद कर लेते। उसका इससे जोड़ने से क्या मतलब? टीसी राहुल साहब, क्या इसको अभी देखने से मतलब है या नहीं है? क्योंकि बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, एक ज्ञान है, जिस ज्ञान की शरण में जो जाएगा उसे बुद्ध मिल जाएगा। यहाँ सालोदिया साहब को बुद्ध कैसे मिलेगा? देखिए, 3-4 बातें हैं कि एक तो ये कहा गया कि साहब ये प्रोरेगेटिव है गवर्नमेंट का कि किसको वो चीफ सेक्रेटरी बनाए, किसी को नहीं बनाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्रेरोगेटिव क्या दलितों के ही लिए लागू है क्या? ना तो सेंटर में आज तक कैबिनेट सेक्रेटरी बना और ना आज तक राजस्थान में कोई चीफ सेक्रेटरी बना दलित। क्या कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या दिल्ली में भी कोई कॉम्पिटेंट नहीं है और कोई यहाँ भी कोई कॉम्पिटेंट नहीं है? दूसरी बात, सालोदिया जी पर एक करप्शन का वो आरोप लगाया जा रहा है। तो आज मुझे आप बता दीजिए कि किस ऑफिसर को चार्जशीट देनी है, मैं दे देता हूँ। कोई भी ईमानदार ऑफिसर अपने आप को क्लेम करता हो इस देश का, मैं उसको 10 मिनट में चार्जशीट दे सकता हूँ। ये कोई बात नहीं है। चार्जशीट नहीं, एक मैं अपनी बात पूरी करूँ। जो चार्जशीट का डिसीजन लिया गया, वो आदमी जो इनके खिलाफ शिकायत करा वो रिटायर्ड सेशन जज। तो क्या हुआ? कोई वो चीफ जस्टिस भी हो तो चीफ जस्टिस है, वो न्याय के सिस्टम में रहा और उसे बड़ी अच्छी तरह से देख करके ये शिकायत में दम है। ऐसे नहीं है। एक बार राहुल साहब बात पूरी करें। गठाल साहब आपको भी मौका दूंगा। यहाँ तो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बनाया गया और उन्होंने उनके खिलाफ दोनों परिस्थितियों को देखकर चलते हैं। एक परिस्थिति आप बता रहे हैं जो भी हो सकती है, लेकिन दूसरा पहलू तो भी कुछ हो सकता है।
देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था, सुनिए। सवाल इस बात को है कि लड़ाई बीच में जाकर छोड़ रहे हैं। एक नहीं, सीनियर कोई ऑफिसर जो समाज के लिए मिसाल बन सकता है, वो उस पद पर रहकर कितने दलितों का उत्थान कर सकते थे और कितना किया? सवाल इस बात का भी तो है। इस देश में कोई दलित मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो IAS बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है। यहाँ सबका विक्टिमाइजेशन होता है दलितों का, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो। बाबू जगजीवन राम का विक्टिमाइजेशन हुआ, वो तो बहुत बड़े मंत्री थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनके साथ में भेदभाव हुआ, उनका अपमान हुआ। तो ये क्या IAS होते हैं? 3 महीने जैसा राजेंद्र राठौड़ ने कहा, इंतजार कर लेते, बेहतर क्यों कर लेते? नहीं, क्यों कर लेते? क्या ये सालोदिया जी के लिए ही नियम लागू होता है कि इंतजार करते? इससे पहले भी तो एक्सटेंशन अपमान आज उनको लग रहा है कि अब मेरा अपमान हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आज ही क्यों नहीं वोट? चलिए, आकोदिया साहब आपका और गठाला साहब आपका भी विचार जानूंगा। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और धीरज जी टोंक से अपनी राय के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी नमस्कार। परीख साहब, पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। शुक्रिया सर। और आपके मंच पे जो भी अधिकारी वगैरह जितने भाई वगैरह बैठे, इनको भी मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के मसले पर आपकी क्या राय है कृष्णा जी? सर, मैं ये कहूँगा कि देखा जाए तो इनके व्यक्ति तौर का फैसला था। अगर ये धर्म परिवर्तन किया है या धर्म परिवर्तन के मामले में इन्होंने लिया है कोई भी अपना कदम, तो ये तो इतना व्यक्तित्व मामला था। दूसरी सर, एक बात ये कहूंगा, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचा क्या दिखाना, वो तो भावना ऐसी हुई है ना उसके आदमी के साथ, जब भी तो उसने इस पीड़ा को जाहिर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी। हेलो। हाँ धीरज जी नमस्कार। मैं गोठवाल जी भी मेरे मित्र हैं, आकोटिया जी भी मेरे बड़े हैं, ये दलित चिंतक हैं दोनों जी। लेकिन मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि सालोदिया जी ने, उमराव जी ने इस वृद्धावस्था में आकर जी पूरी चिंतन पर कर आप इस्लाम क्यों कबूल कर? इतने दिनों से इनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए आकोदिया जी। सवाल इस बात का भी है कि जो स्थितियों में फैसला लिया गया उसको लेकर लोग अंगुलियां खड़ी कर रहे हैं, और क्या फैसले की ये घड़ी ठीक थी, ये तरीका ठीक था, लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे। ऐसा है, सालोदिया जी ने जो स्टेप उठाया है वो इस आधार पर उठाया है कि दलित होने के कारण ही मुझे चीफ सेक्रेटरी के पद से वंचित किया जा रहा है। और हिंदू धर्म में पक्षपात जाति के आधार पर होता है और उसको पग पग पर इसको झेलना पड़ता है। वो चीफ सेक्रेटरी बनाना न बनाना ये सरकार का डिस्क्रेशन था। जहाँ तक करप्शन वाली बात है, 2013 में एक कंप्लेंट हुई थी, 2 साल से वो पेंडिंग है एसबी के पास। यदि उसमें कोई निचोड़ निकलता था तो निकाल सकते थे। उस आधार पर किसी को चीफ सेक्रेटरी न बनाए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। एक मौका हो सकता था सरकार के पास, सरकार साबित कर सकती थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मसले पर कहीं ना कहीं गंभीर है। सत्यनारायण जी भीलवाड़ा से नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या कहेंगे आप? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार ने भेदभाव के ऊपर कानून बना रखा है, तो इन्होंने धर्म क्यों परिवर्तन किया? भेदभाव के ऊपर कानून बना रखे हैं, तो कानून में इनको लड़ाई लड़नी चाहिए ना। लेकिन हमारे साथ टीसी राहुल साहब हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कानून नहीं है तो फिर कौन है, और सरकार नहीं है आज तक तो फिर कौन काम कर रहा है? छोटा सा ब्रेक, मैं लौटूंगा, इसी पे बात करूंगा। आप देखते रहिए, बिग पॉइंट लाइव जारी है। सवाल देश की स्थितियों का है, सामाजिक ताने बाने का है, और इस बीच इंटॉलरेंस की बात अब सिर्फ मजहब से नहीं, जाति से भी जोड़कर देखी जाती है। ऐसा क्यों? ब्रेक के बाद। धर्म परिवर्तन जो किया है, अगर अपने दलित समाज को देखते हुए किया है तो बिल्कुल उचित है, लेकिन अगर उन्होंने किसी तरह से राजनीतिक दबाव या अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए अगर किया है तो सरकार को उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि दूसरा कोई ऐसा कदम ना उठाए। तो धर्म परिवर्तन का जो इशू है ये गलत है, क्योंकि कोई सा भी हो, आदमी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई सा भी हो, तो सब धर्म समान है। तो ये कोई मैटर नहीं है धर्म का। पर बाकी जो जहाँ पे वो बैठे हैं, एक IAS अधिकारी है, तो IAS अधिकारी जो होता है वो इन चीज़ों का मायने नहीं रखना चाहिए, तो ये गलत है। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उमराव खान